सो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो जो भी अभी तक आपको वीडियोस मिली हैं, जो भी आपको टॉपिक्स मिले हैं रिगार्डिंग एमबीए के ओबी यानी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सब्जेक्ट के, आपको आई थिंक वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और सारी चीज़ें आपको बतानी भी है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। ठीक है, अगर हम बात करें रिगार्डिंग आपके, जो मैंने एक वीडियो आपका डाला है कल जो यूपीपी का आ रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। प्लस उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो शाम तक आपका आएगा मैथ्स का। ठीक है, रीजनिंग और हिंदी और जो आपकी जीएस है उसकी भी वीडियोज़ में बीच बीच में डालता रहूँगा, लेकिन मैथ्स का आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है, अभी हम एमबीए पे आ जाते हैं। ठीक है, एमबीए पे हमारे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख के आपको पता चल रहा होगा कि ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखो ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग ये होती है जैसे कि किसी को ट्रेन करना होता है, जैसे हम खुद जैसे किसी उसमें क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद क्या होता है, जैसे हमारी जॉब लगती है, जॉब लगने के बाद क्या करते हैं, हम जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें एक काम मिलता है। ठीक है, लेकिन काम से पहले जैसे हमें क्या होता है ना, कुछ दिन जैसे जो भी कंपनी जाएंगे ना, जब आपका प्लेसमेंट होगा, हायर करेंगी, जब आपकी हायरिंग हो जाएगी, प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, तब आपको वो बताएंगे कि आपका 15 दिन का पहले ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रेनिंग वही होता है जो आपका स्टार्टिंग में आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, कि काम कैसे करना है, आपके डिजिग्नेशन जो है उस पर वर्क कैसे करना है। ठीक है, आपको कैसे एम्प्लॉयज़ क्या हैंडल करना है। ठीक है, आप किस टाइप के एम्प्लॉय हैं। ठीक है, लेकिन जो ट्रेनिंग है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो हमारा लोअर लेवल में आता है। ठीक है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारा वो लोअर लेवल में आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आप आर्मी में हो गए। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको वो बताता हूँ, जो आपकी कांस्टेबल की आ रही है भर्ती। ठीक है, अगर आप कांस्टेबल में हो जाते हैं, यूपीपी कांस्टेबल में हो जाते हैं, ठीक है, वहाँ होने के बाद आपको पहले क्या कराया जाएगा, ट्रेनिंग कराया जाएगा। ठीक है, ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कैसे आपको मतलब सारी सिचुएशन को हैंडल करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ ट्रेनिंग में आपको गन चलाना भी सिखाया जाएगा, जो भी मतलब एक कांस्टेबल की जो रिक्वायरमेंट, जो प्रोसेस होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी ट्रेनिंग में। ठीक है, लेकिन जो डेवलपमेंट है, ठीक है, अब डेवलपमेंट क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, हायर लेवल यानी अपर लेवल का ये क्या कहते हैं पोस्ट होती है, जिसमें हमको पहले से ही हम जैसे क्या होता है ना, कोई कोई काम कर चुके होते हैं। ठीक है, अब उनको डेवलप करने की जरूरत होती है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, वो पहले से काम कर चुका है, वो एचआर की या फिर फाइनेंस अकाउंटेंट्स की पोजीशन पर रह चुका है। ठीक है, 1 साल वो रह चुका है, तो दूसरे साल उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यानी वो क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा। वो क्या करेगा, या तो उसका जो पोस्ट होगा बहुत ही ऊपर लेवल पे जाएगा। देखो ये टॉप और मिडिल लेवल पे ही इसका डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग हमारा लोअर लेवल पे होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जब वो अपर लेवल पे जाएगा, ठीक है, मिडिल या फिर टॉप पे, तो वहाँ पे इसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी मैनेजर होगा तो सुपरवाइजर होगा, तो उस टाइम इसका क्या होगा ना कि एक डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उसको ट्रेनिंग क्या, उसको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। ठीक है, अब उसको डेवलप करना है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, फायदा हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आगे चल के क्या हो, लैक ना हो, इसको सारी चीज़ें पता होगी, तभी तो ये क्या करेगा, छोटा छोटा आइडिया लाएगा, आइडिया से क्या करेगा, इन्वेंशन करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी आगे बढ़ती रहेंगी, और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो यही है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें समझने की एक चीज़ ये है कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस तो बता ही दिया है, क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें की पॉइंट्स में, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, यानी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना कि जैसे अगर आप हाँ मान लो कांस्टेबल में ही आपका हो गया। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका कांस्टेबल में हो गया पुलिस में, और आप वहाँ पे जाते हो तो आपका 1 महीने का क्या होगा, ट्रेनिंग होगा। ठीक है, उस ट्रेनिंग में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, अब ट्रेनिंग में सारी चीज़ें आपको क्या कर दी गई, बता दी गई। ठीक है, और बताने के बाद
वो हमारा क्या होगा, 1 महीने का शॉर्ट टर्म हो गया प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होगा, जॉब आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग होता है शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होता है, सेकेंड चीज होता है इसमें ट्रेनिंग में, ये होता है एडिशनल स्किल, ठीक है। अब इसमें आपको एडिशनल स्किल्स जोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। जब आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी तो आपका माइंड भी क्या होगा ना कि उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, आपका माइंड ही सब कुछ रीड करता है, ठीक है। अगर आप जा रहे हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, अगर उसका जो कल्चर होगा, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होगा उसी को आप क्या करोगे, ट्रेनिंग टाइम पे अडॉप्ट करोगे, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में क्या होगा ना कि आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, मतलब बहुत ही हैक्टिक है, ठीक है। लेकिन जब वो काम आप करते रहोगे, ट्रेनिंग इसलिए कराई जाती है कि आपका वो जो हैबिट है ना वो बरकरार रहे, वो प्रोसेस के साथ आगे चलता रहे, ठीक है। तो एडिशनल स्किल्स वही होता है कि आपको उसमें एडिशनल एक एक स्टेप पे आगे चलना है, ठीक है। अपने स्किल्स को जोड़ना है, कैसे मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है, कैसे मुझे यहाँ पे अपने आप को सेटलमेंट करना है, ठीक है। तो उस तरीके से आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा और सारी चीजें प्रोसेस के साथ करनी पड़ेगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या है, एडिशनल स्किल्स। तो ये हमारा ट्रेनिंग में आता है, ठीक है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव है, ठीक है। ट्रेनिंग क्या हुआ, हमारा 1 महीने में खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट है हमारा कंटिन्यूअस एक्टिव प्रोएक्टिव है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि आपको निरंतर कुछ ना कुछ अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ आपको ऐसे स्किल्स उसमें ऐड करने होंगे जिससे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए बेटर हो, ठीक है। अब ट्रेनिंग में क्या था, ट्रेनिंग में हम सिर्फ क्या कर रहे थे, अपने आप को अपडेट कर रहे थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट में, कि अपने आप को, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ समझ लो इसको, अपने आप को तो अपडेट कर ही रहे हो, लेकिन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप सोच रहे हो, ठीक है। मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज होती है जिसमें ये डेवलपमेंट है ना यहाँ पे आती है। यानी यहाँ अपने आप को मोटिवेट करोगे, फिर मोटिवेट करने के बाद आप डेवलप करोगे, अपने आप कुछ ना कुछ डेवलप करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ नई चीज लाओगे, और जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनको ज्यादा मोटिवेट करोगे, ठीक है। जब उनको मोटिवेट करोगे वो काम करेंगे, जब वो काम करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है ऑटोमेटिक क्या होगी, ऊपर चलती चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है पर्सनैलिटी, ठीक है। इसमें देखो सबसे ज्यादा अगर आपका ग्रोथ होता है ना तो पर्सनैलिटी को लेकर होता है डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे तो जो सामने से आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलेगा, एक नया स्किल मिलेगा, नया आइडिया मिलेगा, तो वहां पे आप क्या करोगे, इन्वेंशन कर सकते हो, उस चीज को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ा सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, की पॉइंट्स होते हैं डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, और समझने के बाद क्या कर सकते हो, पेपर में अगर ऐसा कुछ आता है तो आप खुद लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। बस चीजों को समझना है, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर समझना है कि एक्चुअली में जो पॉइंट्स है वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पॉइंट्स वो बता दिए, आपको इजी वे में आपको समझ में आएगा, जिससे कि आप अपने पेपर में लिख सकते हो, ठीक है। तो चीजों को समझना है, और बाकी आप क्या कर सकते हो, खुद अपने आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही रहा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं प्लीज इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि उन लोगों के पास ही पहुंचे जिनको ये सारी नॉलेज नहीं मिल पा रही है, ठीक है। देखो बेटर ये मेरा मतलब ये नहीं है कि मतलब MBA के लिए ही जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। जब ये सारी चीजें आप समझोगे, अगर आप कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, ठीक है। मैंने आपको कल क्या बताया था कि किसी को कहीं भी भेज दे रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं बीटेक वाले को जो इसने CS और IT से है वो उसको IT कंपनी में भेज रहे हैं, नहीं, सेल्स में भेज रहे हैं, ठीक है। तो उस चीजों को आपको समझना है। अब क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं आपको ऑर्गेनाइजेशन में जाना है, जॉब करना है, ठीक है, या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो उस बिजनेस में भी आपको देखना है कि मुझे कैसे ग्रो करना है। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने आप को इसमें स्किल्स डेवलप करने और ट्रेनिंग के कैसे दी जाती है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जो भी आपको डाउट्स होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करूँ जो भी आपके डाउट्स है। और बाकी जो है आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो कल डालते हैं आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।